ओके, रिकॉर्ड ऑन दिस कंप्यूटर। दीदी आप शुरू करें। शांतनु को लिंक भेज दिया आपने? कौशल जी को बता दो, कुछ हमने 1-2 लोगों को बोला है, वो भी जुड़ेंगे। वो तो छोड़ जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। मेरे इसमें समथिंग एल्स आ रहा है। शांतनु को ज्वाइन कर। ठीक है, शुरू करते हैं कुशल भाई। शुरू कीजिए जी। तज्जयते परम ज्योति मम समस्तैरनंत पर्यायैः दर्पण तलेव सकला प्रतिफलति पदार्थ मालिका यत्र। पुरुषा सिद्धि उपाय ग्रंथ अमृतचंद आचार्य देव विरचित और सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान के बाद सम्यक चारित्र की चर्चा चल रही है। और यहाँ मुख्यतः से अणुव्रत की पंचम गुण स्थानवर्ती जीव की चर्चा है। तो जहाँ पंचम गुण स्थानवर्ती जीव को दो कषाय चौकड़ी का अभाव होता है, इस दो कषाय चौकड़ी के अभाव की वीतरागता निश्चय व्रत है ना, ये सदा परिणति में विराजमान है। और इसके साथ में होने वाला शुभ भाव कैसा होता है उसकी यहाँ पर चर्चा है। तो उस पंचम गुण स्थानवर्ती जीव को अणुव्रत होते हैं, 5 अणुव्रत, 3 गुणव्रत और 4 शिक्षा व्रत। अब उन 4 शिक्षा व्रत में सबसे आखिरी जो शिक्षा व्रत है अतिथि संविभाग व्रत, उसकी यहाँ पर चर्चा चल रही है। तो वो अतिथि कौन है कि जिसकी कोई निश्चित तिथि नहीं हो, वो अतिथि। तो ऐसे कौन कि मुनिराज, आहारिका, श्रावक और श्राविका, ऐसे चतुर्वेद संघ को दान देना चाहिए, ऐसी यहाँ पर चर्चा चल रही है। तो अब उनको किस प्रकार से, तो कह रहे नवदा भक्ति पूर्वक। तो ये नवदा भक्ति पूर्वक, वो नवदा भक्ति क्या है इसकी चर्चा अपनी पिछले श्लोक में हो गई। और अब 169 श्लोक में दातार के 7 गुण बता। अब अगली अतिथि संविभाग में ही चर्चा चल रही है ना। तो उसमें आया कि इन चतुर्वेद संघ को यथा योग्य विधि पूर्वक उनको दान करना, और फिर वो जो दातार है वो भी कैसा होना चाहिए। तब कह रहे हैं कि 7 गुण संयुक्त होना चाहिए। तो अब ये 7 गुण क्या हैं इसकी चर्चा अपन करते हैं। गुरुदेव श्री के प्रवचन वाली पुस्तक में 113 नंबर पेज है, देखो। इस लोक फल इच्छा रहित शांति अचल अनुसूयता अविषादता हर्षित निरभिमानी कहे गुणदात्रिता। कितनी गजब बात है। देखो अन्वयार्थ, इस लोक संबंधी फल की इच्छा न रखना। हम तो दान देते हैं, दान देने से हमारे को पुण्य का बंध होगा, पुण्य का बंध होगा तो हमें लौकिक सुख सुविधाएं मिलेंगी, है ना। ऐसी लोक संबंधी फल की इच्छा न रखना। देखो इसमें सब में बहुत समझने की बात है। जो अपने अकर्ता ज्ञायक स्वरूप को नहीं जानता और इस बात को नहीं समझता कि पर द्रव्यों से मुझे कुछ लाभ हानि नहीं है, ऐसा नहीं जानता, तो उसको लौकिक फल की इच्छा तो होगी ही होगी। ये समझना, मूल में तो वस्तु स्वरूप का ज्ञाता चाहिए। यहाँ जो दातार है ना, वो दातार भी सम्यक दृष्टि जीव है।
वो दातार भी दो कषाय चौकड़ी के अभाव वाला जीव है, पंचम गुण स्थानवर्ती जीव है, अपने स्वभाव का जिसने आनंद लिया है वो बाहर में निर्वांशक है, तो वो लोक संबंधी फल की इच्छा क्यों करेगा? अब ये वाली बात बताई जा रही है, इसको चरणान योग की भाषा में ऐसा बोलेंगे कि लोक संबंधी फल की इच्छा नहीं करना। तो कौन नहीं करेगा लोक संबंधी फल की इच्छा? जिसको पता है लौकिक में क्या फल मिलेंगे, अच्छा मकान, अच्छा घर, अच्छी गाड़ी, अच्छा बंगला, अच्छे पति, अच्छी पत्नी, अच्छे बच्चे, है ना। तो इनसे मुझे क्या लाभ है, इनसे मुझे क्या हानि है, विचार करने योग्य है ना। इस लोक संबंधी फल की इच्छा न रखना, क्षमा तथा सहनशीलता, क्षमा और सहनशीलता होनी चाहिए, निष्कपटता, मन में कुछ है वचन में कुछ है, अब आ गए तो ठीक है ना। ये कपट वाला जीवन नहीं चाहिए, ईर्ष्या रहित अखिन्न भाव। और देखो कितनी गजब बात है, अखिन्न भाव भी होना चाहिए, और क्या बोल रहे हैं, हर्ष भाव भी नहीं। बहुत हर्ष हो रहा है कि अरे हमारे यहाँ ऐसा दान हो गया, गजब ही है जिनशासन। और अभिमान रहित होना, इस प्रकार यह 7 निश्चय से दातार के गुण हैं। ठीक है, बल्कि यह यहाँ पर यह कहा है कि अखिन्न भाव, खिन्नता नहीं होना, और दूसरा है कि हर्ष भाव होना, ऐसा कह रहे हैं, हर्ष भाव होना, है ना। ये निश्चय से दातार के गुण हैं। देखो टीका में एहिक फल अनपेक्षा, अर्थात दान देकर इस लोक संबंधी यश, सौभाग्य आदि अथवा अच्छे भोग की सामग्री मिलने आदि की इच्छा न करे। अब किसी जीव को ये बताया कि भैया पाप भाव से पाप बंद होता है, और पाप बंद होता है तो प्रतिकूल संयोग प्राप्त होते हैं, और पुण्य दया दान के परिणाम से कहानियां सुनाई जाएंगी। क्या कि देखो एक बुजुर्ग महिला थी, वो कभी किसी को कुछ देती नहीं थी, एक बार अचानक उसको ऐसा भाव आया तो उसने अपनी शॉल किसी को दान दे दी, फिर वो अल्पकाल के बाद वो चली गई, उसकी डेड बॉडी ऐसी पड़ी हुई थी कोई उसकी केयर करने वाला नहीं था। फिर वही बालक आया जिसको उसने शॉल दी थी, फिर उसने उसको कफन उड़ाया। ये सब कहानियां सुनते हैं ना, तो ऐसा ही अंतरंग में फीड हो जाता है। क्या फीड हो जाता है कि यदि हम शुभ भाव करेंगे, किसी को दान देंगे, तो हमारे को लौकिक इच्छाओं की पूर्ति होगी। और यहाँ पे क्या कह रहे हैं, अब स्वरूप को समझे बिना जो जीव स्वभाव को नहीं समझता कि मेरा क्या स्वरूप है, क्या मैं परद्रव्य को भोग सकता हूँ, क्या परद्रव्य से मुझे सुख होता है, बहुत सामग्री हो बाहर में, क्या इससे मैं सुखी हो जाऊंगा। सुख आत्मा का स्वभाव है कि परद्रव्य का स्वभाव है। जिस जीव को इन बातों का निर्णय नहीं होता, तो वो ऐसे दया दान के परिणाम के फल में लौकिक वांछा चाहता है, नेचुरल चाहता है, क्योंकि वो उसी को सुख का कारण समझ रहा है। एक गुड फीलिंग उसको ज्ञान में बनती है, एक गुड फीलिंग आती है कि मैंने अच्छा किया और इसका फल मुझे अच्छा मिले। पॉइंट समझ में आ रहा? ये होने योग्य परिणाम है, उत्पन्न होने योग्य परिणाम है, सामने वाले का पुण्य का उदय है, ऐसा एक काल में ऐसी
संयोग बने हैं, और जो कुछ भी दिया लिया जा रहा है वो सब पुद्गल है, पुद्गल का परिणमन है। मैं ज्ञान स्वरूपी भगवान आत्मा हूँ, जिसको दान दिया जा रहा है वो भी भगवान आत्मा है। ऐसे घनिष्ठ निमित्त नैमित्तिक संबंध बन रहे हैं। इन बातों को जो भली प्रकार से नहीं जानता, हम तो कहीं जाते हैं तो ऐसा दान देते हैं, हम तो ऐसा करते हैं, हम तो ऐसा करते हैं, ये कर्ता बुद्धि। यहाँ पर कह रहे हैं, आगे बात आएगी कि अभिमान नहीं करना और लौकिक फल की वांछा नहीं करना। तो व्यवहार का उपदेश है दीदी, व्यवहार को जानना की बात है। ऐसी बात है। आज है ना, यहाँ पे सब गोष्ठियां चल रही हैं बहुत, तो आज एक गोष्ठी में सुना था, वो संजय जेवर जी है ना, वो उनका सुना था थोड़ा 10-15 मिनट। तो एक ऐसी बात आई, उन्होंने एग्जाम्पल दिया कि ये जो विज्ञान है, आज अपन सब कह रहे हैं ना कि विज्ञान का युग है। देखो विज्ञान का युग है, अपन इतनी दूर बैठे हैं और बात को सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, समझ रहे हैं, है ना, ये विज्ञान का युग है। तो कह रहे विज्ञान से सुख होता है कि ज्ञान से सुख होता है? पुद्गल के ढेर से सुख होता है, लग्जरी से सुख होता है? तो इस बात के लिए उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया। बोल रहे कि गांव में जो गोबर होता है ना, गाय बैल वगैरह का, इनका सबका जो वेस्ट प्रोडक्ट है, तो इसके वो बना देते हैं, कंडे बनाते हैं, उपला बोलते हैं। तो फिर उसको ढेर कर देते हैं उसका, तो उसमें एक कीड़ा पनपता है, वो कुछ नाम बता रहे थे पर्टिकुलर। और समझो बारिश आ गई, बारिश आ गई तो वो भीग गया, तो भीग गया तो उसमें से वो एल्गी उत्पन्न हो गई, शैवाल आ गई, क्या बोलते हैं उसको, जैसे छतरी जैसी बन जाती है ना, उसमें मशरूम टाइप के, है ना, मशरूम टाइप की कुछ चीजें उसमें बारिश होने पर जम बन गई। और हवा चल रही है तो गोबर की स्मेल आ रही है। तो कीड़ा क्या बोल रहा है, आहा कितनी सुगंधित हवा, देखो मैं कितना बड़ा हूं कि मेरे ऊपर छतरी लगी है। हमारी अक्का है किसके ऊपर? गोबर के ढेर के ऊपर, है ना। ऐसे ये विचार करो, है स्वयं ज्ञान स्वरूपी भगवान आत्मा, जिसका इसे बोध नहीं है, और प्राप्त पर्याय में तन्मयता, प्राप्त पर्याय में। अब कुछ कुछ वैभव संपदा, बाह्य जगत का वैभव, है ना, ये उसको कुछ मिल गया, जिसको उपचार से वैभव कहते हैं, है कुछ नहीं वो। तो ये समझता है कि मैं इससे सुखी हो रहा, इससे मुझे लाभ हो रहा है, मुझे इससे रिलैक्सेशन है, मैं इसके कारण से निश्चिंत निर्भर हूं। ऐसा बहुत विचारणीय बात है। देखो, स्वाध्याय करना, कराना, पढ़ना, पढ़ाना, रात्रि भोजन का त्याग कर देना, जिमीकंद आदि का त्याग कर देना, छना पानी पीना, शुद्ध भोजन करना, ये बिल्कुल डिफरेंट बात है। और तत्व ज्ञान एकदम डिफरेंट चीज। इसलिए यहाँ पे बात करते हैं, ये भाव भासना होनी चाहिए, भाव भाषित। इतना पर पदार्थ का ढेर है और जीव दुखी। और यहाँ पर कह रहे हैं पर पदार्थों से सुख दुख का बिल्कुल डिलीट हो जाए, क्रॉस लग जाए एकदम, कि पर पदार्थ सुख दुख के कारण हो सकते नहीं। अभी समय सार जी की 13 नंबर की गाथा चल रही थी, उसमें आया होने योग्य परिणाम, होने योग्य पुण्य, होने योग्य पाप, होने योग्य आश्रव, होने योग्य संवर, होने योग्य निर्जरा, होने योग्य बंध, होने योग्य मोक्ष।
और उनका करने वाला, उसका निमित्त, द्रव्य पुण्य, द्रव्य पाप, है ना, द्रव्य आश्रव, द्रव्य संवर, द्रव्य बंध, द्रव्य निर्जरा, द्रव्य मोह, निमित्त अनेक होते हैं दीदी। उनमें आपस में निमित्त नैमित्तिक संबंध। अब बताओ, घनिष्ठ निमित्त नैमित्तिक, यहाँ होने योग्य पाप का परिणाम उत्पन्न हुआ, होने योग्य पाप, उस समय द्रव्य कर्म का उदय निमित्त है। और बाहरी पर पदार्थ, आपको यहाँ पे शांति फीलिंग हो रही है, अच्छी फीलिंग आ रही है, तो उसका एग्जैक्ट निमित्त कौन है? वो जो आपको एक गुड फीलिंग चल रही है, जैसे स्वाध्याय करते के साथ में आपको जो अच्छा लग रहा है, किसी ने आपसे बुरा कहा तो आपको जो बैड फीलिंग हो रही है, वो होने योग्य जीव का परिणाम, जी। और उस समय उस संबंधी कर्म का उदय, इनका घनिष्ठ निमित्त नैमित्तिक संबंध। परद्रव्य का उसमें क्या है? कुछ नहीं, विचार करो। और मैं कौन हूं? मैं आश्रव हूं, बंधु, संवर हूं, निर्जरा हूं, मोक्ष हूं। मैं कौन हूं? मैं इनसे न्यारा गायब हूं बस। इतनी गजब बात है। दान देकर इस लोक संबंधी यश, सौभाग्य आदि तथा अच्छे भोगोपभोग की सामग्री मिलने आदि की इच्छा न करे। यहाँ पे तो बता रहे हैं कि ऐसा नहीं करे, और ऐसा होगा कब नहीं। अब ये सेंटेंस चरणान योग का, द्रव्यान योग से कन्वर्ट करो इसको। ऐसा कब नहीं होगा? अपने को ज्ञान जानेगा एक बात, और पर द्रव्य से अपने को लाभ हानि नहीं जानेगा दूसरी। दो बातें चाहिए। पर पदार्थ का निर्णय कि ये मेरे लिए अच्छा बुरा है, और अपना निर्णय, क्या मैं पर द्रव्य से सुखी दुखी होता हूं? मैं कौन सी वस्तु हूं? स्व पर भेद विज्ञान करेंगे। स्व का बराबर से ज्ञान और पर के स्वरूप का ज्ञान, स्व के स्वरूप का ज्ञान और पर के स्वरूप का ज्ञान होने पर भोगोपभोग की सामग्री मिलने की इच्छा उत्पन्न नहीं होती। आए सो आए, नहीं आए सो नहीं आए। पॉइंट समझ में आ रहा है? शांति, दान देते समय क्षमा भाव धारण करे। दान देते समय क्रोध वाली भाव नहीं होनी चाहिए। अपन तो बिल्कुल बेस से चलो। घर में ही जब किसी को भोजन आदि करा रहे हो, कुछ भी काम कर रहे हो घर में रिलेटेड टू पर, तो उस समय क्षमा धारण होनी चाहिए, क्लेश नहीं करना चाहिए। निष्कपटता, कपट ना करना, बाहर में भक्ति करे और अंतरंग में परिणाम खराब रखे, ऐसा नहीं करना। अंतरंग में, बाहर में तो भक्ति करे। कल परसों ऐसे एक साधर्मी बहन ने ऐसी चर्चा की, तो अपने घर का ऐसा कुछ समाधान चाहिए था उसको। तो बोली कि जो हमारे घर के बड़े हैं, हम तो उनसे कुछ कहते नहीं है, हम तो मौन रहते हैं, हम तो समय पर उनको चाय पानी दूध खाना वाना सबका ध्यान रखते हैं, और फिर भी वो हमारे साथ ऐसा करते हैं, ऐसा करते हैं, ऐसा करते हैं। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? हाँ दीदी, बहुत सुंदर। कि आप बाहर में तो सब कर रहे हो, अब पूरा पासा पलट जाएगा। बाहर में तो आप समय पे उनका सब सेवा कर रहे हो, भक्ति कर रहे हो, वो अंतरंग में परिणाम खराब है। अच्छा करते हुए भी हमारे
अब सुनना जरा, बाहर में जो शरीर की क्रिया हो रही है अच्छी अच्छी, उसका फल तो 0 है। उसका फल क्या है? शून्य। 0। और शरीर रूप जो क्रिया जिसको हम कह रहे हैं कि अच्छी अच्छी क्रिया हम कर रहे हैं, तुम तो कर नहीं रहे, वो होने योग्य परिणाम, हाँ जी। और उसका भी क्षण बिठाओ तो वो उसके पुण्य का उदय है, तब ये सब काम होता है। लेकिन आपको ऐसी सही क्रिया होने पर भी फल किस बात का लग रहा है? जैसे परिणाम है वैसा फल लग रहा है, बिल्कुल अंतरंग का, अंतरंग का फल का। क्योंकि कर्म के संबंध, कर्म बंधन का संबंध परिणामों से है, देह की क्रिया से नहीं। हाँ जी। देह की क्रिया तो अच्छी हो रही है और परिणाम में कपट है, उसके प्रति परिणाम खराब है आपके। फिर दूसरी बात आई कि हम तो कुछ बोलते नहीं है, तो भैया नहीं बोलने से बात नहीं बन रही, बोलो कि नहीं बोलो। आपको अंतरंग में जो विपरीत जहर है ना, विपरीत बुद्धि, उसका अभाव होना है। पर द्रव्य, पर जीव, पर अजीव, ये इष्ट स्वरूप की सच्ची समझ पूर्वक इष्ट अनिष्ट भाषित न हो। इष्ट अनिष्ट भाषित होते रहेंगे, कषाय उत्पन्न होती रहेगी। हाँ जी। आपने बोल छोड़ा कि हम तो बोलते नहीं हैं, लेकिन इष्ट अनिष्ट भाषित हो रहा है और बोल नहीं रहे और सब अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं, तो जो विपरीत विचार है, जो जहर है, वो तो पनप ही रहा है। हाँ जी। कर गई परिणाम में तो विपरीत ही है, पर पदार्थ अनिष्ट भाषित हो रहा है। पॉइंट समझ में आ रहा है? दीदी, बिल्कुल। तो यहाँ अभी जैसे आप बोल रहे ना कि जैसे, तो उनका रिएक्शन भी आपके अंदर के विचार हैं उस हिसाब से हो सकता है क्या, कि जरूरी नहीं है? नो कर्म का सामने वाले का हाँ जी, वैसे ही हाँ। होता है विपरीत। देखो सारी कंडीशन बन सकती हैं। ये विचार क्या करता है, ये बहुत समझने का पॉइंट है। ये विचार करता है मैं तो सब अच्छा अच्छा करता हूँ, ये तो फिर भी मेरे साथ ऐसे ही ऐसा व्यवहार करते हैं, है ना। अब इसको फल तो लग रहा है परिणामों का, तो कर्म वही बंध रहा है, विपरीत कर्म बंध रहा है, तो नो कर्म भी तो विपरीत ही चलता ही रहेगा। क्या बोला? क्योंकि आपकी क्रिया का फल नहीं लग रहा, आपके परिणाम का फल लग रहा है, और वो उदय में आएगा तो अघाती में भी उदय में आएगा, घाती में भी उदय में आएगा। तो अघाती में जो उदय आएंगे तो फिर वो विपरीत ही आएंगे। हाँ जी। सामने वाला विपरीत बना रहेगा आपके प्रति, इन जनरल। पॉइंट समझ में आया? हाँ, मतलब हो सकता है कि अगर उसी समय उसका आपका नो कर्म भी दिखना है तो सामने वाला अकॉर्डिंगली बिहेव कर सकता है कि भाई आपके परिणाम कैसे थे, चाहे ऊपर से आप इतना नहीं कर पा रहे हो। ऐसा देखो, सीता जी को कर्म का उदय आया, और रामचंद्र जी कौन थे? मर्यादा पुरुषोत्तम, छायिक सम्यक दृष्टि। जिस समय आपका कर्म का उदय तीव्र आया है, वो छायिक सम्यक दृष्टि भी कुछ नहीं कर पा रहे। हाँ तुम निकलो जंगल में जाओ, और छुड़वा दिया, खुद नहीं छुड़वाया। नो कर्म क्या है? नो कर्म भी प्रतिकूल ही दिखाई देता है। अंतरंग में रामचंद्र जी को भले ऐसा परिणाम हो, अरे ये काम कैसा हो रहा है, सीता तो ऐसी नहीं हो सकती, ऐसा नहीं है उनको कोई शंका थी, शंका नहीं थी। अंतरंग में आप देखो कैसा घटना घटित होती है। छायिक सम्यक दृष्टि को ये परिणाम, क्या परिणाम, कि सीता निर्दोष है, और फिर भी कर्म के उदय की तीव्र बलवत्ता कि जंगल में छुड़वा दिया। ऐसे घनिष्ठ संबंध बनते हैं। अब कोई ऐसा कुतर्क करे तो वे तो समझदार थे, उनको तो नहीं करना चाहिए। भैया आपके कर्म के उदय के समय कौन क्या करे, पापोदय में
चाह व्यर्थ है, नहीं चाहने पर भी हो। पुण्योदय में चाह व्यर्थ है, सहज बने मन वांछित। स्वरूप ऐसा है। ये पता नहीं है जीवों को। इसलिए कह रहे हैं कि जब स्थूल दृष्टि से क्वेश्चन आंसर होते हैं ना, तो हम सब सही सही आंसर करते हैं। वो भी कुछ किसी बात की जानकारी नहीं है और अब जानकारी हुई है, हम सही बोल रहे हैं, उस सापेक्षता में अच्छी बात है। परंतु हम जीवन परक दृष्टि में वो एंगल को नहीं अपना सक रहे, तो समझना कि हमारी कहीं ना कहीं तत्व ज्ञान में मैच्योरिटी नहीं है। इसलिए क्या करें फिर कि मौन, जनरली लोग है ना वो रास्ता चुनते हैं जो सरल होता है। इससे अच्छा चुप रहो। तो चुप रहने से क्या होगा? क्या होगा? बारूद के ढेर पर खड़े हो, फिर प्रतिकूल परिस्थिति बनेंगी, कर्म तुम्हारी विपरीतता तो गई नहीं, फिर विस्फोट हो जाएगा थोड़े टाइम बाद। फिर वो ऐसे ही बोलता, हम तो बहुत सोचते हैं नहीं बोलेंगे नहीं बोलेंगे, फिर भी निकल ही जाता है। इसलिए निकल जाता है कि आपको परद्रव्य मेरे लिए इस तरह से नहीं है, ये तत्व ज्ञान नहीं हुआ, इसलिए विस्फोट होता है। फिर क्या करें? तत्व ज्ञान करो और कुछ दूसरा काम नहीं है। दो काम करो, अपने स्वरूप को जानो, मेरा क्या स्वरूप है, मेरे लिए क्या परद्रव्य अच्छा बुरा है, पर का विचार, ये परद्रव्य क्या है। लौकिक रीति से बोल रहे हैं सब, पति पत्नी सास ससुर भाई बहन बच्चे बच्चे सब, मूल में सब कौन है? पर पदार्थ। भी भगवान आत्मा, मैं जीव हूं वो भी जीव है। देखो इसका फल क्या होगा, रिजल्ट, कर्म का तीव्र हो, फिर कोई बात हो गई हो जाने पर भी आपका व्यवहार नहीं बदलेगा, तुरंत रियलाइजेशन होगा, कषाय की मंदता होगी और फिर स्वभाव की सन्मुखता, अरे मैं तो ज्ञाता हूँ, ये भी ज्ञाता है, कर्म के उदय के प्रेरे जीव है। समझ में आ रहा है? हाँ दीदी। कोई विचार करता रहेगा, अरे क्यों कह दिया, ऐसे क्यों कह दिया, नहीं कहना चाहिए। भैया विचार करो तुम कौन हो। मूल जो भूलोगे शूल में, मूल को सींचोगे तो फूल खिलेंगे, और मूल बिना सब धूल है भैया। 28 मूल गुण धूल है भैया, मूल के बिना 28 मूल गुण धूल है। समझ में आ रही है बात? बिल्कुल दीदी, बहुत सुंदर। चरणानियों की ये शैली होती है, ऐसे नहीं करना नहीं करना, पर ऐसा होगा कब, ऐसा कैसे होगा? तत्व ज्ञान पूर्वक होगा। ये बहुत मिस्टेक चलती रहती है। सही बात है, अपन तो क्या है, अपन को उनसे क्या, इतनी बात में समझ आ जाती है, अपन को उनसे क्या, आपको द्वेष चल रहा है उसके प्रति। समझ में आ रही है? अपन तो क्या है, अब वो जाने, उनका काम जाने। द्वेष है ये वीतरागता नहीं है, ये सहज परिणति नहीं है, ये असहज परिणाम है। परद्रव्य अनिष्ट भाषित हो रहा है, कोई परद्रव्य इष्ट भाषित हो रहा है, तो बाल बोध में ही लिखा है कि ये कषाय क्यों उत्पन्न होती हैं। जब परद्रव्य इष्ट अनिष्ट भाषित होता है तो कषाय उत्पन्न होती है। हाँ जी। कषाय उत्पन्न होगी कैसी? बाहर में भक्ति करे, अंतरंग में परिणाम खराब रखे, इसको ये पता ही नहीं चल रहा ये घाटे का सौदा चल रहा है। ये पता चले तो क्या करे? नहीं कहते पदार्थ। क्रिया भी अच्छी करे और परिणाम भी अच्छे रखे। परिणाम कैसे अच्छे रखे? अपने को अकर्ता जाने, ये अच्छा परिणाम है, ये सबसे अच्छा परिणाम है। इस अच्छे परिणाम पूर्वक सारे अच्छे परिणाम उत्पन्न होते हैं और सारे विकार का धीरे धीरे गुण स्थान प्रमाण उनका अभाव होता है। और तो कोई विधि है नहीं।
दूसरे दातार के प्रति ईर्ष्या भाव, दुर्भाव न रखना। देखो, दूसरे दातार के प्रति ईर्ष्या भाव नहीं रखना। देखो, अभी पढ़ते पढ़ते एक घटना याद आ गई, करेंगे भी जब। अर्थात अपने घर मुनिराज का आहार न हो और दूसरे के घर हो जाए तो दूसरे के प्रति बुरा भाव न करना। ये बहुत होता है। मेरे को बहुत पहले की बात याद आ रही है, 20-25 साल पुरानी बात याद आ रही है कि एक जगह, सोनागिर जी की बात है, बोली लग रही थी, बोली। तो हमारा भी मन हुआ एक कलश लेने का, तो हमने बोल दिए 5,000, फिर किसी ने बोल दिए 7,000, फिर अपन ने कर दिए 8,000, फिर उसने कर दिए 11,000, फिर अपन ने कर दिए 11,000 तो, है ना, फिर उसने कर दिए डायरेक्ट 20,000, तो फिर अपना मन 20,000 का, है ना। हाँ जी। तो ऐसा लगा, ऐसे सच सच बात बता रहे हैं, पूरी बॉडी में ऐसी स्वेटिंग हो गई कि जैसे पता नहीं कितनी बड़ी हार हो गई। समझ में आ रही है? हाँ जी। अरे उनके पास चली गई बोली। कोई कुछ नहीं सोचता, उसको बस ऐसा लोग क्या सोचेंगे, लो इनने ले ली, उनने ले ली, वो बड़े आदमी है, हम ही छोटे आदमी हैं। ऐसे फिर अच्छा, और कभी के वशीभूत होकर उनने 20,000 बोले तो हम 25,000। अब तुम्हारी जेब तो अलाउ नहीं कर रही है, हाँ जी। मान का शायद वशीभूत होकर 25,000 कर दिए, उसने ड्रॉप कर दी, तो अपन ने 25,000 की ले ली। फिर अब कलश तो ले लिया, परंतु अरे फालतू में ज्यादा चले गए, ज्यादा चले गए, ज्यादा चले गए। समझ आ रही है? नुकसान ही अब दुनिया तो आपको ये कह रही है कि तो धर्मात्मा है, ये बहुत दान देते हैं, बहुत जहां जाते हैं वहां कलश लेते हैं, बहुत धर्मात्मा है। अब धर्मात्मा की नाप तोल किससे? व्यवहार धर्म की, अभी तो निश्चय धर्म नहीं, व्यवहार धर्म की नाप तोल भी किससे है? अंतरंग पड़ा। अशुभ में हार, शुभ में जीत, बनारस जी ने लिखा है, ये जुआ है। हाँ जी। कितनी सहज, कितनी सहज। अगर अपने पास आ जाए बोली, ऐसे ही होना था, दूसरे के पास चली जाए, ऐसे ही होना था। तब भी ठीक। अब कोई के अगर 20,000 की ले ली, ऐसे ही परिणाम है। आपके परिणाम से है कि पैसों से है कि दुनिया को देखने से है? संबंध किस बात से है? ये तत्व ज्ञान के फल होते हैं। ये स्वरूप समझने से इतनी निश्चिंता होती है। दादा ने एक बार बोला, किसी ने कहा ये तो एक एंगल से चर्चा चलेगी ना, आप तो हर एंगल से विचार करो। किसी ने बोला कि दादा आप तो विराजमान हो सभा में, और लेकिन आपका प्रवचन तो पता नहीं था, आपकी सूचना नहीं थी, प्रवचन तो वो उन पंडित जी का रख दिया है। नो प्रॉब्लम, अब ऐसा थोड़ी है कि हम हैं तो हमारा ही होना चाहिए, कोई बात नहीं। तो फिर 2 मिनट बाद सूचना आई, अरे वो कोई दिक्कत हो गई तो वो आ नहीं पाए, दादा आप ही प्रवचन कर लो। बहुत अच्छी बात है, जिनवाणी का समागम मिलेगा। अरे वो दादा वो पहुंच गए हैं, कोई बात नहीं, उनको सुनूंगा, मुझे रेस्ट मिलेगा। पॉइंट समझ में आ रहा है? हर होते हुए परिणमन में परिणति सहज है एकदम। बहुत सहज था। नहीं तो अच्छा, हम आए हैं और हमारा प्रवचन नहीं कराया, उनका करा दिया। नहीं साहब आप ही करा रहे हैं, हमको स्टेप नहीं है, वो नहीं आए तो हमारा करा रहे। फिर आपने हाँ करवा दी, हम तो तैयारी करके आए थे, अब आप हमसे मना कर रहे हो, क्या है ये बताओ? वो व्यक्ति तत्व गद्दी पे बैठ के तत्व है। हाँ जी। दादा का एक प्रश्न याद आ रहा है, देखो ये सब जीवंत बातें हैं, ये प्रैक्टिकल लाइफ है, इसको सीखना चाहिए, इसको समझना चाहिए। ऐसी क्या शक्ति है, क्या ताकत है जिसका बल पर ऐसा, ये अकेली मंद कषाय नहीं,
ये स्वरूप के साथ चलने वाली ऐसी सहजता। ऐसे ही एक प्रकरण ऐसा आया, अभी भाई साहब ने सुनाया था, आपको भी शायद पहले सुना चुके, कि किसी जगह में बहुत विरोध हो रहा उनका, एक व्यक्ति ने खड़े होकर सभा में विरोध किया। महावीर जयंती का प्रवचन था और उसने बोला इनका प्रवचन नहीं होने देंगे, और पुलिस आ गई थी। कुछ ऐसा कुछ ज्यादा ही झमेला हो गया। तो अपने इधर के साइड के लोग बोलने लगे कि दादा आप तो कुछ बोल ही नहीं रहे, आप कहो तो हम ही ना बताएं। तो दादा ने क्या बोला, अरे अपन अहिंसा के ऊपर महावीर की अहिंसा को बताने वाले थे, है ना, तो अहिंसा ही तो बताते, मतलब हम अहिंसा का तो लेक्चर देते, मौका पर हिंसा करते, है ना, उनके पोर्ट्रेट करते उनके साथ में, तो वो क्या होता। इसलिए जीवन से अहिंसा होती, बोलने से नहीं। ये दादा के शब्द थे, दादा ने एक अक्षर नहीं बोला और फिर दादा बोले मेरा तो अहिंसा के ऊपर प्रवचन हो गया। फिर साफ प्रवचन करा ही नहीं आपने कि ये हो गया यही प्रवचन। ऐसी बात है। भाई जी भी बहुत सारी बात, समझ भाई सारी बहुत सारी बात कहते हैं कि आपके आपके यहाँ आहार हो रहा है किसी का, और उनको ऐसा लगा कि इसमें कुछ गड़बड़ है, शायद बाल निकल आया, शायद कोई जीव है, और मान लिया वो सुमन प्रकाश जी भाई साहब थाली से उठ के चले गए, तो इस बात की तो ग्लानि होती है, अरे कोई क्या कहेगा हमारे घर में निकल आया, इस बात की ग्लानि होती है। इस बात की ग्लानि नहीं होती कि अरे वो ऐसे उठ के चले गए, एक बात। दूसरी, इस बात का बहुमान नहीं आता कि देखो कितनी शुद्ध दृष्टि है। हम तो ये चाहते हैं कि बाल निकल जाए तुम तो खा लो, क्यों, हमारा अपमान नहीं हो। समझ में आ रही है बात? इस तरह की कषाय चलती हैं। इसलिए यहाँ पर उस दातार की बात है जो स्वयं 7 गुणों से संपन्न है। पॉइंट पकड़ में आया? उस दातार की बात है। अरे कोई तो नहीं चाहता, हर व्यक्ति तो बुद्धि पूर्वक ही सब काम करता है कि भैया कोई मिस्टेक नहीं हो, और फिर भी हो जाए तो सहजता से स्वीकार करता बुद्धि लेके बैठता है, इसलिए डिप्रेशन में आता है। अरे हमसे हो गया, हमसे हो गया, हमसे हो गया। मतलब सहजता किस चीज का नाम है, इतनी बड़ी बात है। वो उठ के चले गए तो दुनिया क्या कहेगी, पता है इनके घर में अंतराय पड़ गया, इनके घर में अंतराय पड़ गया, तो वो 2-4 दिन तक भूल ही नहीं पाता। ऐसी बात है। क्या बोल रहे हैं, दूसरे दातार के प्रति ईर्ष्या भाव दुर्भाव न रखना, अर्थात अपने घर मुनिराज का आहार न हो और दूसरे के घर हो जाए तो दूसरे के प्रति बुरा भाव न करें। कैसा बुरा भाव हो सकता है, हाँ बड़े इनके घर हो गया, ऐसे तो ये बड़े इनके परिणाम ऐसे रहते हैं, हम तो जानते हैं इनके बारे में, ये तो बड़े, अरे अच्छा हुआ उनके घर हो गया। घर क्या है तुम्हारे, तुम्हें घर से करना है कि परिणाम रखना है? अरे उनके घर हो गया तो अपनी चले जाओ उनके घर। परिणाम तो आहार कराने का है कि घर से रिलेटेड है परिणाम? परिणाम दान का है कि मेरे घर का है? परिणाम कैसा है, इस समझने की बात है बहुत। विषाद न करना, देखो ये है जिन शासन, बाई चांस कोई मिस्टेक हो जाए तो विषाद नहीं करना। जिन शासन दोनों चीजें बताता है, अर्थात हमारे यहाँ अच्छी वस्तु थी, वह हमने उनको यूं ही दे दी, थोड़ी कीमती थी हम फालतू में दे दी, जैसे भी बात आई थी। अब हमने बड़ी बोली ले ली लोगों के चक्कर में, अब विषाद हो रहा है। कलश सिर पे रख के लेके जा रहे हैं और पूरे रास्ते में
वो चल रही है, घटी यात्रा हो रही है और पूरे रास्ते में परिणाम में विषाद चल रहा है। बोलो कैसी बात है। पूरे रास्ते भर उसको ऐसा लग रहा है अरे फालतू में दिए, फालतू में दिए। विषाद नहीं करना, अर्थात हमारे यहाँ अच्छी वस्तु थी वो हमने उनको यूं ही दे दी, अथवा हमारे दीदी आपका म्यूट। कोई अच्छी वस्तु थी उसको हम दे नहीं सके। दोनों बातों को देखना, हमने दे दी ऐसा खेद भी नहीं और हम नहीं दे सके ऐसा खेद भी नहीं, दोनों प्रकार का खेद नहीं। बोलो कितनी सहजता की बात है। फिर क्या बोल रहे हैं, दान देकर हर्ष बहुत करे अर्थात अत्यंत आनंदित होवे। दान देकर क्या होए, आनंदित होना, हर्षित होना। अभिमान न करना अर्थात हम बड़े दातार हैं, ऐसा मन में अभिमान नहीं करना। इस प्रकार यह 7 गुण दातार के हैं, वह प्रत्येक दातार में अवश्य होना चाहिए। इस भांति नव प्रकार की भक्ति पूर्वक तथा 7 गुण संयुक्त जो दातार दान देता है वह दान विशेष फल प्रदान करता है। यदि यह गुण दातार में न हो तो वह दिया हुआ दान बहुत फल देने वाला नहीं हो। क्रिया हो गई, फिर उसका परिणाम नहीं। हाँ, पिछली क्लास में भी चर्चा हुई ना, पुण्य बंधेगा तो हीन पुण्य बन जाएगा। और अगर कुटिलता हुई अंतरंग में, विषाद हुआ है ना, कंपटीशन की भावना आ गई, ईर्ष्या हो गई, तो फिर उल्टा पाप ही बंधेगा, अकेला पाप बंधेगा। बिल्कुल बिल्कुल, तो पुण्य भी नहीं बंधेगा। हाँ जी। ऐसी बात है। देखो, तत्व ज्ञान करने वाला जीव इन सब की प्रैक्टिस परिवार में ही करता है। धर्म की शुरुआत, व्यवहार धर्म की शुरुआत भी और निश्चय धर्म की शुरुआत भी घर में ही होती है। हाँ जी, घर में ही, ऐसी बात है। देखो गुरुदेव श्री के प्रवचन से देखते हैं, पेज नंबर 114। सम्यक दृष्टि श्रावको नवदा भक्ति सहित 7 गुण सहित महामुनि आदि धर्म पात्र जीव को देकर इस लोक में लोग मुझे अच्छा कहेंगे, तुम भारी पुण्यशाली, ऐसी आशा रखे नहीं। भोग की सामग्री मुनि को आहार दान दूंगा तो अपने को कुछ मिलेगा, पैसा मिलेगा। और देखना क्या विचार, लड़के अविवाहित हैं तो विवाह हो जाएगा, अमुक होगा, ऐसी आशा नहीं होती। सम्यक दृष्टि को ऐसी आशा नहीं होती। दीदी सेंटेंस सही। इसका विस्तार कल करेंगे, अपना समय हो गया है। प्रदीप जी का प्रवचन में ओके बात टाइम तो नहीं पता हो। नहीं। ओके ठीक है। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नमो। बोलिए द्वाशामयी जिनवाणी माता की जय। जय हो, जय जय हो। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय हो, जय जिनेंद्र। एक सूचना है, जब अपना स्वाध्याय शुरू हो तब अपना सब वीडियो थोड़ी देर के लिए ऑन रखें और प्रश्न पूछने उस समय भी ऑन रखें। रिकॉर्डिंग ऑफ करना। ओके।